जिस वक्त पूरा देश उजाले के पर्व के जश्न में डूबा हुआ है, उसी वक्त एक गांव अपने आंगन के अंधेरे पर मायूस बैठा है। एक तरफ झिलमिलाती रोशनी और सतरंगी सितारों से आपके घर आंगन चहक रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग बल्ब की एक रोशनी के लिए भी तरस रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही गांव की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां आजादी के बाद से आज तक बिजली आई ही नहीं। क्या कहा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है। यूपी के एटा जिले के अलीगंज ग्राम पंचायत के नगला तुलई में आज भी बल्ब की रोशनी के लिए लोग तरस रहे हैं। यकीन नहीं होता तो खुद उनकी जुबानी सुनिए। बत्ती नहीं है, बत्ती है नहीं, किसी से कोई सुनवाई भी नहीं है। सबकी समस्या है, मोबाइल की समस्या है, मट्टी तेल भी नहीं मिलते, कोई चीज़ नहीं मिलते मेरे गांव में। देश आजाद हुए 74 साल हो गए। देश तो अभी अभी आजादी के अमृत महोत्सव की खुमारी में ही डूबा था। मोदी जी और योगी जी चहक चहक के दावा कर रहे थे कि सारे गांव में बिजली पहुंचा दी गई, लेकिन अस्तित्व न्यूज के कैमरे से देखिए मोदी जी और योगी जी के दावे का रियलिटी चेक। इस गांव में आज तक बिजली के दर्शन नहीं हुए। रोज रातों के अंधेरे में मोमबत्ती और सरसों तेल के दिए के तले लोगों की रातें कटती हैं। राजा राम इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 बसंत देख चुके हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी बिजली नहीं आई। लोग हजारों दफा प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं। खेती बाड़ी पर निर्भर रहने वाले इस गांव की आबादी करीब 250 के आसपास है, यानी 50 परिवार इस गांव में रहता है। अब आप पूछेंगे कि अगर गांव में बिजली नहीं है तो लोग फोन कैसे चलाते हैं? हाँ, ये सही बात है, लोग फोन भी चलाते हैं और गांव में टीवी भी है लोगों के पास, लेकिन लोगों को मोबाइल चार्ज करने की खातिर करीब 3 किलोमीटर दूर रामपुर के कस्बे राजा में जाना पड़ता है। रोज लोग मोबाइल चार्ज करने जाते हैं और चार्ज होने के बाद उसे वापस ले आते हैं। कैसे मतलब रात में क्या जलाते हैं घरों में? क्या जलाते? मोमबत्ती ला के मोमबत्ती भी जलाते, करुआ तेल के दिया जलाते और क्या जलाते, फिर क्या करें? अच्छा, बच्चे वगैरह कैसे पढ़ते बच्चा हैं? ऐसा स्कूल की कोई सुविधा नहीं है और लाइट भी कोई सुविधा नहीं नहीं, है। अभी तो स्कूल बनते तो बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे थे? क्या पढ़ाई कर रहे थे? यही मोबाइल से वगैरह से पढ़ाई कर रहे थे। रात में चार्ज नहीं हुई, जब मोबाइल चार्ज नहीं होता फिर आप लोग कहाँ जाते हैं चार्ज करने मोबाइल? इधर उधर रामपुर यहाँ से कितनी दूर आप मोबाइल चार्ज करने के लिए आते हैं? 1-2 किलोमीटर। अच्छा, और यहाँ पे अभी अयोध्या में योगी जी दिए जलवा रहे हैं, बता रहे 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, और आपके यहाँ मेरे इधर कुछ भी नहीं मिला। बत्ती की वो तहसील पे सगरे मतलब लड़के वाले ने बोला कोई कुछ नहीं सुनना। समझ बात बड़ी है, बच्चा पढ़ना खा रहे, बच्ची ना है, सब बच्चे की हमारी उम्र तब बच्ची ना है। अच्छा, करा? और इसकी आपने कहीं शिकायत वगैरह की अधिकारियों वगैरह से? हाँ, करी शिकायत। क्या सुनवाई क्या हुई, क्या बताया? कुछ ना बताओ। विधायक वगैरह से आप मिले, यहाँ की जनप्रतिनिधियों से? बताओ सब। गांव की वजह से यहाँ लड़कों की किस्मत भी रूठ गई है, शादी हो ही नहीं रही। अब ऐसे गांव में कौन अपनी लड़की ब्याहना चाहेगा जहां शाम होते ही रोशनी का नामो निशान मिट जाता हो। गांव की महिलाएं शाम होने से पहले ही खाना पका लेती हैं। कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, तो इस गांव की एजुकेशन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ज्यादातर कक्षाओं का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जा रहा था। गांव में बिजली ना होने की वजह से छोटे बच्चे डिजिटल क्लास में शामिल नहीं हो सके। लोगों ने हजारों दफे अधिकारियों से गुहार लगाई। हमने फिर से अधिकारियों से इस पर सवाल भी पूछा कि आखिर क्यों इस गांव में आज तक बिजली नहीं आई। खंड विकास अधिकारी कुलदीप कुशवाहा वही घिसा पिटा जवाब दे रहे थे कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसका प्रपोजल हमने भेजा है और जैसे ही मतलब वो अप्रूवल आएगा उसके बाद हम लोग करवा देंगे। सबसे प्रायोरिटी में वही काम हम लोग करवा देंगे। ऐसा ही कुछ जवाब एसटीओ की तरफ से भी मिला। एसटीओ ने कहा कि प्रपोजल बनाकर भेज दिया गया है। मैंने आज ही विकासखंड अलीगंज का चाय लिया है। मेरी पहली बारी मेरे संज्ञान में आया है और आज ही मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए मैं पूरे बिजली विभाग को अवगत कराऊंगा और जो भी मेरे द्वारा हो सकेगा उसके लिए पूर्ण रूप से हिदायत करूँगा कि उसमें क्या कहते हैं बिजली के लट्ठे एवं लाइट सुचारू रूप से पहुँच सके। चलिए, झूठा ही सही, लेकिन उम्मीद फिर से जगी है कि गांव में जल्द ही बिजली आ जाएगी। ये गांव मोदी सरकार की सौभाग्य योजना की पोल खोल देता है। इसलिए हम ये वीडियो सरकार को सप्रेम दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं, ताकि जब कभी उसे उत्तर प्रदेश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा देने का गुमान हो और आसमान में उड़ने लगे ख्वाब, तो ये वीडियो देख ले सरकार। अस्तित्व न्यूज के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। उत्तराखंड की समस्त जनता को धनतेरस, दिवाली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ सब मिलकर हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएं
और उत्तराखंड की नई पार्टी जनता कैबिनेट पार्टी JCP, जिसका चुनाव चिन्ह है क्रेन, उसकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं जनपद हमीरपुर के सभी वासियों को, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामना छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की देता हूँ। इस अनुरोध के साथ कि दीपावली का त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास का त्यौहार है, इसको बड़ी सावधानी से भी मनाए जाने की आवश्यकता होती है। कई बार असावधानी बस पटाखा छोड़ने के दौरान या दिया जलाने के दौरान बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इसलिए इस त्यौहार पर सायंकाल के कार्यक्रमों में बहुत ही सावधानी रखें और जो भी शासन के निर्देश त्योहारों को मनाने के संबंध में दिए गए हैं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं, उस सब का पालन करते हुए इस त्यौहार को बड़े हर्ष उल्लास से मनाएं। मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामना। मैं डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MOIC जयदरा। मेरी तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली, धनतेरस व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के त्यौहार हैं, सभी लोग अपना कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षित रहें और मास्क का इस्तेमाल करें, जितना हो सके सुरक्षित दीपावली मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं सहित मेरा सादर नमन सभी जनपदवासियों। मैं खंड शिक्षा अधिकारी जयथरा ब्लॉक के समस्त अध्यापक अध्यापकाओं तथा छात्र छात्राओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा ग्राम प्रधानों से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी मिशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटरों को विद्यालय में संतृप्त करने में पूर्ण सहयोग करें।